Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। सो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल और RH फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल की एक रेगुलर जो अमाउंट होती है बॉडी में वो पूछ रहे हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक तरीके का वसा है, यानी कि मोम की तरह एक चिकना पदार्थ होता है जो कौन उत्पन्न करता है, लिवर। ठीक है, अब होता क्या है फ्रेंड्स कि एक्चुअली हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स LDL और एक होता है HDL। अब देखिए फ्रेंड्स, जो LDL होता है इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL जो होता है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब LDL जो होता है फ्रेंड्स इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं माना जाता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर इसकी मात्रा, अगर इसकी अमाउंट बॉडी में बढ़ती है तो फिर उससे अलग अलग तरीके के जो डिसीजेज है वो शरीर में जनरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, और HDL जो होता है फ्रेंड्स इसको गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि ये उसके विपरीत काम करता है। ये LDL से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें होने से रोकता है बॉडी में। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि मानव शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर है 80 to 180 मिलीग्राम पर 100 ml। यानी कि एक सामान्य मात्रा जो होती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वो कितनी होनी चाहिए, 80 से 180 मिलीग्राम एवरी 100 ml ब्लड पर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये जो है आपकी ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। अब यहाँ पर अभी किसी भी तरीके का कोई कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हुआ है तो जो ब्लड का फ्लो है वो रेगुलरली हो रहा है, आसानी से हो रहा है। बट सेकेंड कंडीशन में देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर देखिए ये जो आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। अब कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है और इसी के कारण जब ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में नहीं हो पाता है तो फिर इससे डिसीजेस जनरेट होते हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल किनके संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस में प्रयुक्त होता है। अब फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है विटामिन डी, स्टेरॉइड हार्मोन्स, खनिज लवण और उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन तीनों के ही संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, विटामिन डी के भी, स्टेरॉइड हार्मोन्स के भी और खनिज लवण के भी। सो हियर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अब फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शरीर में अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इससे डिसीजेस जनरेट होती हैं और डायग्राम देख के, पिक्चर में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह की डिसीजेस जनरेट होती हैं। तो फ्रेंड्स इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है बॉडी में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो उससे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी रोग जो है वो होने लग जाते हैं बॉडी में। अब वो कैसे होते हैं वो देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही है ये क्या है फ्रेंड्स, ये कोरोनरी आर्टरीज है, यानी कि हृदय में मतलब कोरोनरी धमनी है ये। अब यहाँ पर हो क्या रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो गया है। अब कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, मतलब वहाँ पर ब्लड जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। और इसी के कारण क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हार्ट में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है और हार्ट में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है ठीक से तो हार्ट वर्क नहीं कर पा रहा और उससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ती है तो हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी रोग जब जनरेट होने लगते हैं बॉडी में। सो हियर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप्स जो है ये क्या होते हैं, ये किसके थ्रू डिटरमाइंड होते हैं, जीन्स के थ्रू, जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हमारी पहचान होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो जो मानव शरीर में ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो मेनली कितने होते हैं फ्रेंड्स, 4। ये जो आपको यहाँ पर इमेज में ये तो 8 दिख रहे हैं, फिर हम 4 पे कैसे क्लिक कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये ब्लड ग्रुप है ये इनके पॉजिटिव और नेगेटिव
उनके रूप है। अब ये जो ब्लड ग्रुप की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो होती है फ्रेंड्स, ये RH फैक्टर पे डिपेंड करती है। और RH फैक्टर क्या होता है ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी मानव शरीर में कितने रक्त समूह ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? तो मेनली मानव शरीर में 4 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, A, B, O और AB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है एंटीजन, एंटीबॉडी, 1 and 2 बोथ और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एंटीजन की इमेज है और ये एंटीबॉडी है जो कि वाई शेप की होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, एंटीजन जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और एंटीबॉडी जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है फ्रेंड्स? पॉजिटिव होती है। देखिए एंटीजन का पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि अगर एंटीजन ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव एंटीजन होंगे तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, अगर एंटीजन नेगेटिव होंगे तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी किस तरह से ब्लड ग्रुप को मिलकर बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है कि अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप O होगा तो उसके अंदर एंटीजन जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ओके। बट एंटीबॉडीज जो होती है वो कौन सी होती है? दोनों होती है, A and B बोथ। अब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा पाया जाएगा फ्रेंड्स? A एंटीजन पाया जाएगा, और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी फ्रेंड्स? B। उसी तरह से अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप B है तो फिर एंटीजन जो होगा उसमें B होगा, और जो एंटीबॉडी है उसमें वो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? A। इसी तरह से AB ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन जो है वो बोथ होंगे, A भी होगा और B भी होगा, बट एंटीबॉडी जो है वो कुछ नहीं होगी, नन। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ये ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी से मिलकर क्या बनता है फ्रेंड्स? ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, 1 and 2 बोथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन किसकी सतह पर पाए जाते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, एंटीजन जो होते हैं ये पाए जाते हैं RBC की सतह पर, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब जिसने हमारी पिछली वीडियोस देखी है फ्रेंड्स उन्हें पता है कि RBC क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है फ्रेंड्स कि जैसे अभी हमने बात करी कि जिसका ब्लड टाइप O होगा उसमें तो कोई एंटीजन मौजूद होगा नहीं, जिसका ब्लड टाइप B होगा उसमें B एंटीजन होगा, जिसका ब्लड टाइप A होगा उसमें A एंटीजन, और जिसका ब्लड टाइप AB होगा उसके अंदर बोथ, यानी कि A और B एंटीजन दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, नीचे के डायग्राम में भी आपको यही चीज़ दिख रही है फ्रेंड्स। ठीक है, सो हियर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी किसकी सतह पर पाई जाती है? अब एंटीबॉडीज जो होती है वो किसकी सतह पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा की सतह पर पाई जाती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये जो है ये क्या है फ्रेंड्स? प्लाज्मा सेल है। अब प्लाज्मा सेल में देखिए ये आपको जो वाई शेप के लाइट ग्रीन कलर की दिख रही है फ्रेंड्स, ये एंटीबॉडीज है जो कि प्लाज्मा की सतह पर है। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबॉडीज जो है वो किसकी सतह पर पाई जाती है फ्रेंड्स? प्लाज्मा की सतह पर। प्लाज्मा क्या होता है ये आप हमारी जो लास्ट वीडियोज है, पिछली वीडियोज है उनमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह ब्लड ग्रुप सर्वदाता मीन्स यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछ रहे हैं। सो द ऑप्शंस आर AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे को ये लगता है कि जो O ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। O ब्लड ग्रुप में भी केवल O पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है कि फ्रेंड्स O नेगेटिव जो है वो सभी टाइप के ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सर्वदाता जो होता है वो कौन होता है फ्रेंड्स? यूनिवर्सल डोनर। सो हियर इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, O नेगेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है? ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी से जो है वो ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। सो फ्रेंड्स, जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो सारे टाइप के ब्लड ग्रुप से मतलब जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि AB जो है वो A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। सो हियर इज थर्ड ऑप्शन यानी कि AB ब्लड ग्रुप जो है वो करेक्ट है। सो AB इज ए यूनिवर्सल रिसीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किसने करी थी? अब फ्रेंड्स जैसा कि अभी हम लोग पिछला पढ़ चुके हैं, पिछले पढ़ के आए हैं वीडियो में कि फ्रेंड्स जो ब्लड ग्रुप की जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है वो RH फैक्टर पर डिपेंड करती है, राइट? सो RH फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए एक तरीके का विशेष प्रोटीन होता है जो बॉडी में पाया जाता है। अब जिसकी बॉडी में RH वो प्रोटीन जो है वो पाया जाएगा तो उसको RH पॉजिटिव
ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और अगर उसकी बॉडी में वो प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता तो उस ब्लड ग्रुप को RH निगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब फ्रेंड्स ये जो RH फैक्टर इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसकी खोज करी थी फ्रेंड्स कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये जो इमेज आपको दिख रही है फ्रेंड्स, ये उन्हीं वैज्ञानिक की इमेज है जिन्होंने RH फैक्टर की खोज की। सो हियर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी। यस फ्रेंड्स, आपको डायग्राम देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि जो RH फैक्टर है वो उनकी खोज जो है वो किसमें की गई थी, बंदर में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बंदर थे ये भी एक अलग टाइप की प्रजाति थी जिसको रिसस बोले जाते हैं। रिसस नामक प्रजाति है बंदर की, इसको मकॉक भी बोला जाता है फ्रेंड्स। सो RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी, तो रिसस नामक बंदर में की गई थी। सो हियर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर कहाँ पाया जाता है। अब RH फैक्टर कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स, तो RH फैक्टर पाया जाता है नवजात गुणसूत्र के ऊपर, यानी कि जो ऑटोसोम्स होते हैं उनके ऊपर RH फैक्टर पाया जाता है। वहीं से RH फैक्टर जो है हमें पता चल जाता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको इमेज है उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस टाइप के ब्लड ग्रुप को अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है और उससे किस तरह के ब्लड ग्रुप को वो रिसीव कर सकता है। जैसे फ्रेंड्स बात करें अगर A पॉजिटिव की, तो A पॉजिटिव वाला जो है वो A पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। और वो किन से ब्लड ग्रुप जो है वो रिसीव कर सकता है ब्लड, वो कर सकता है A पॉजिटिव से, A नेगेटिव से, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव, इन चारों से कर सकता है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो O नेगेटिव होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो O नेगेटिव है ये हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप जो है प्रोवाइड कर सकता है और रिसीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव से ही रिसीव करेगा, वो हर किसी से रिसीव नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं अगर AB पॉजिटिव की, तो AB पॉजिटिव जो है फ्रेंड्स वो सभी से जो है अपना ब्लड ग्रुप जो है वो रिसीव मतलब ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है सारे टाइप के ब्लड ग्रुप से, पर दे सिर्फ किसको सकता है, AB पॉजिटिव को ही दे सकता है। ओके, तो इस तरह से आप ये जो यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई है उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हियर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। RH फैक्टर जो है वो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, नवजात गुणसूत्र के ऊपर यानी ऑटोसोम्स पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने की क्रिया को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी है वो रक्त का थक्का जमने की जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो RBC निकलती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जब तक ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, फाइब्रिन क्लॉट स्टेबल नहीं होता है तब तक ब्लीडिंग होती रहती है। जैसे ही फाइब्रिन क्लॉट स्टेबल होता है तो फ्रेंड्स ब्लीडिंग का होना एकदम स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। सो हियर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स एक अप्रॉक्स अगर टाइम देख कि रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है, तो फ्रेंड्स वो होता है 3 से 8 मिनट्स में जम जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर किसी में 3 से 8 मिनट में नहीं जमता है फ्रेंड्स तो उसको मे बी कि कोई अदर डिसीज हो सकती है ब्लड के अंदर या बॉडी में। ठीक है, वैसे जो स्टैंडर्ड जो टाइम है रक्त का थक्का जमने में ब्लड क्लॉटिंग का वो 3 से 8 मिनट या 2 से 8 मिनट में हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, सो हियर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। सो द ऑप्शंस आर विटामिन A, विटामिन B, विटामिन K एंड विटामिन D। सो फ्रेंड्स रक्त का थक्का जो जमने में विटामिन सहायता करता है वो होता है विटामिन K, यानी कि यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप विटामिन की बात करें तो वो तो विटामिन K होता है, पर फ्रेंड्स और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। अब वो कौन कौन है, आपके ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स रक्त का थक्का जमने में ये सभी जो होते हैं वो सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे होते हैं, देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हमारा जो ब्लड वेसल जो होती है वो टूटती है, जो उसकी वॉल जो है वो ब्रोकन होती है, तो RBC जो है वो बाहर निकलने लगती है। तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन को पता चलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या करता है फ्रेंड्स, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। थ्रोम्बिन जो होते हैं उनमें कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और वो कैल्शियम आयंस जो है वो एक्टिव होकर फाइब्रिनोजन को बताते हैं। फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन को एक्टिवेट करता है और जैसे ही फाइब्रिन एक्टिवेट होता है आपकी जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो जमने लगती है, मतलब फाइब्रिन क्लॉट जो है वो पूरा उसके ऊपर जम जाता है। तो इस तरह से आपका रक्त का थक्का जमता है। तो फ्रेंड्स रक्त के थक्के जमने में ये सारे ही जो फैक्टर्स है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हियर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब फ्रेंड्स अभी अभी बात कर रहे थे कि रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है, कौन कौन से उसमें फैक्टर्स होते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको इमेज देखकर ही पता चल गया होगा कि हीमोफीलिया ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अब देख लीजिए इसमें होता क्या है। देखिए इसके अंदर देखिए ये जो है ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है। अब जैसे ही आपको चोट लगती है तो आरबीसी जो है वो बाहर आ जाती है, यानी ब्लड बाहर आ जाता है। अब अगर किसी को हीमोफीलिया नहीं है तो उसका नॉर्मल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फाइब्रिन क्लॉट हो जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब अगर किसी को हीमोफीलिया रहता है फ्रेंड्स तो उसको क्या होता है, कंप्लीट फाइब्रिन क्लॉट नहीं हो पाता है और ब्लड जो है वो कंटिन्यू निकलता ही रहता है। तो इस तरह से हीमोफीलिया में क्लॉट नहीं, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हीमोफीलिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आपके सारे क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। अपने ओपिनियंस और व्यू जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।